हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, कौन है जिसमें कमी नहीं है? कौन है किसमें कमी नहीं है? आसमान के पास भी तो ज़मीन नहीं है। और मैं बात करूँगा तुला राशि की और तुला राशि वालों के लिए कमियाँ रही हैं। बहुत स्पष्ट बोलने वाले हैं आप, आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं, महत्वाकांक्षी हैं आप, लग्ज़री लाइफ़ जीना चाहती हैं या चाहते हैं आप, लेकिन कमियाँ हैं। लेकिन नज़रअंदाज कीजिए क्योंकि दिसंबर का महीना यानी कि वर्ष का जो अंत है ये कुछ बड़ा होगा, कुछ बड़े बदलाव होंगे, शानदार बन रहा है, क्या कुछ बन रहा है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपके जो लाभेश हैं यानी कि सोर्स ऑफ इनकम के ग्रह, ये बनते हैं आपके कौन? सूर्य। और सूर्य जो है ये बुध के साथ बुधादित्य नामक राजयोग बना रहे हैं 15 दिसंबर तक। और ये महत्वपूर्ण क्यों है ये समझने की कोशिश करिए क्योंकि बुध जो है वो भाग्येश है। यानी कि आपके भाग्य पैसों को लेकर के, सोर्स ऑफ इनकम को लेकर के आपके साथ है। और वैसे भी बुधादित्य राजयोग जब बनता है और जिस भाव में बनता है, उस भाव को वो पुष्ट कर देता है। किस भाव में बन रहा है? धन भाव में बन रहा है, तो धन को पुष्ट करेगा ये पैसे को, सोर्स ऑफ इनकम को, कुटुंब को, रिश्तों को, ये मजबूत बनाएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से आपको मजबूत बना देगा ये। कौटुंबिक जो समस्याएँ हैं, उनके समाधान निकल आएगा, यानी कि पैतृक संपत्ति को लेकर के कहीं कोई विवाद चल रहा हो, चाचा के साथ, ताऊ के साथ, भतीजों के साथ, अन्य किसी के साथ में भी, कोई भी चाहे घर को लेकर के हो, चाहे ज़मीन को लेकर के हो, अगर विवाद चल रहा हो, तो ये विवाद सुलझाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक अच्छी बात दिखाई दे रही है। सोर्स ऑफ इनकम यानी कि कुछ भी आप करते हो, बिज़नेस करते हो, जॉब करते हो, नौकरी पे प्रमोशन के लिए हो या फिर नई जॉब की तलाश कर रहे हैं, इंटरव्यू कॉल नहीं आ रही है, इंटरव्यू देने जाना है, इंटरव्यू क्लियर कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, इसमें ये बहुत मायने रखता है। और आपको एक शब्द में कहूँ, आप इंटरव्यू क्लियर कर रहे हैं, पीठ पीछे अगर बातचीत चल रही हो कि आपका प्रमोशन को लेकर के, तो वो प्रमोशन आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल तो 15 दिसंबर के बाद और ज़्यादा बढ़ने वाला है। कैसे? क्योंकि सूर्यदेव आ जाएँगे यहाँ, यानी कि धनु राशि में आएँगे। धनु राशि में यानी कि लाभेश होकर के धनु राशि में आएँगे, तो लाभ से त्रिकोण में हो जाएँगे। वैसे और आपकी राशि या लग्न से धनु मतलब माफ कीजिए लाभ से पंचम में हो जाएँगे त्रिकोण में और आपकी राशि से तृतीयस्थ हो जाएँगे। तो इसका मतलब ये कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, शासन से जुड़े हुए कार्य बनेंगे, प्रशासन से जुड़े हुए काम बनेंगे, पॉलिटिक्स में अगर आप हैं या पॉलिटिक्स में हाथ आज़माना चाहते हैं या चाहती हैं, पॉलिटिक्स उसमें केवल नहीं कि राज्य स्तरीय या केंद्र स्तरीय पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटिक्स ऑफ़िस में भी होता है, पॉलिटिक्स सोसाइटी में भी होता है, घर में भी होता है पॉलिटिक्स, उसमें आपको विजयश्री मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप विजयी होंगे या होंगी। तो ये एक अच्छी स्थिति सूर्य के माध्यम से दिखाई दे रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल का मैंने आपसे कहा ही, कॉन्फिडेंस लेवल आपका आसमान पर होगा। तो इस ब्रह्मांड के राजा हैं ना सूर्य तो। अब ब्रह्मांड के राजा अगर तृतीयस्थ हो जाएँ, मित्र राशि में हो जाएँ, वो भाग्य को देखें और लाभेश हो करके देखें, खासकर आपका तो सीना 56 इंच का हो जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, बड़ों का सहयोग मिलेगा। अगर आप जैसे ऑफ़िस में काम कर रहे हैं, आपके बॉस के साथ में बनती नहीं है, कहीं न कहीं खटपट चलता हो, मतभिन्नता हो, काम का श्रेय ना मिलता हो, तो काम का श्रेय आपको मिलने लगेगा। बॉस के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएँगे, कलीग के साथ भी रिश्ते अच्छे हो जाएँगे। ये एक अच्छी स्थिति आपकी दिखाई दे रही है, यहाँ सूर्य आने के बाद। आगे बढ़ूँ मैं, उससे पहले एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ और गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ। और आपसे भी निवेदन करूँगा कि आप भी गर्व से कहिए, हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिएगा। 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बने लिख दीजिएगा। चलिए विषय पर फिर से लौट कर आता हूँ। ठीक? तो ये सूर्य की बात हो गई, बुध की बात हो गई। अच्छा एक बात तो और बात है ना कि यहाँ पर बुध भी तो मार्गी हो रहे हैं। बुध मार्गी हो रहा है, 15 तारीख से मार्गी हो जाएँगे। फिर क्या कहना? आपका आपके भाग्येश, धर्मेश
भाग्य को मजबूत करने वाला ग्रह 15 तारीख तक यूँ टेढ़ा-मेढ़ा चल रहे थे, एक ऐसा वक्री चल रहे थे। वक्री का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ अगर निकाला जाए तो टेढ़ा-मेढ़ा होता है ना? वैसे देखा जाए तो ग्रह के डिग्रियों के मामले में वो पीछे होना शुरू हो जाता है, तो स्लो हो जाता है ग्रह। तो उस स्थिति में भाग्य स्लो हो रहा था 15 तारीख तक, भाग्य साथ तो दे रहा था, लेकिन स्लो था। लेकिन 15 तारीख के बाद भाग्य भी तीव्र गति से चलने लगेगा, तो ये अच्छी बात है। यहाँ पर भाग्येश आपका जो बुध है, वो मार्गी हो जाएगा, शुभ होगा। ठीक। अच्छा, अब बात शुक्र की कर लेते हैं कि शुक्र के क्या हाल हैं? शुक्र बहुत मायने रखते हैं आपके लिए। क्यों मायने रखते हैं? क्योंकि आपकी राशि के स्वामी हैं और आपकी राशि के जो स्वामी शुक्र देव हैं, शुक्र के बिना कहीं पैसे की कल्पना कर सकते हैं क्या आप? नहीं कर सकते। शुक्र के बिना कल्पना पैसे की आप नहीं कर सकते। आज के जीवन में आधुनिक जीवन जीना चाहते हैं, लग्ज़री लाइफ़ जीना चाहते हैं, अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छे सर्कल, फ्रेंड सर्कल जो अच्छे हैं, सब सभ्य हैं, संभ्रांत हैं। बल्कि मैं ये नहीं कहूँगा कि सभ्य हों, संभ्रांत ज़रूर मिल सकते हैं। सभ्य संभवतः शुक्र के क्षेत्र में नहीं आता है, सभ्य गुरु के क्षेत्र में आता है, संभ्रांत आपको मिल सकते हैं, ठीक? उसके बाद जाकर के जो है ना अच्छी चीज़, लग्ज़री चीज़ें, डेकोरेटेड अच्छा लग्ज़री लाइफ़ हो। तो ऐसी लाइफ़ जीने के लिए कौन ज़िम्मेदार है? कौन किसका दायित्व है, कौन से ग्रह का? तो ये ज़िम्मेदारी है शुक्र की और शुक्र देख लीजिए 2 अक्टूबर को केंद्रस्थ हो जाएँगे, यानी कि आपके राशि के स्वामी होकर के, आपके लग्न के स्वामी होकर के म मकर राशि में आने का मतलब ये है, आपका घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी, नौकरी, मान-सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, पैसा इन सभी को लेकर के आप शानदार तरीके से तरक्की करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अच्छी बात दिखाई दे रही है। ये पूरे 28 अक्टूबर तक माफ़ कीजिए 28 दिसंबर तक यहीं पर रहेंगे। राशि के स्वामी होकर के यहाँ रहना, मित्र राशि में रहना ये बहुत अच्छा है। यहाँ से द दशम भाव को देखना ये भी शानदार है, अद्भुत है। ये सब स्थितियाँ दिखाई दे रही हैं। इसके बाद जाकर के इस शुक्र यहाँ हो गया यहाँ माताजी की तबीयत ठीक रखेगा, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदार इत्यादि से फ्रेंड सर्कल से भी ये अच्छा रखेगा, निश्चिंत रहें आप। हाँ, किसी भी अशुभ ग्रह की दृष्टि यहाँ नहीं बन रही है, लेकिन मंगल की ज़रूर दृष्टि बन रही है, थोड़ा ध्यान रखना है, कॉन्फिडेंस लेवल को लो होने मत देना, खासकर कार्य क्षेत्र में। जहाँ आप कार्य करते हैं, वहाँ आपका अपना कॉन्फिडेंट लेवल हाई रहना चाहिए। आँख मूंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करना है, खासकर फ्रेंड सर्कल में उनसे उनके उन पर भरोसा नहीं करना है, जो आपके सगे-संबंधी टाइप के हैं, बहुत करीबी हैं। डिपेंडेंट नहीं होना है, कहने का तात्पर्य ये है। बाकी ये मोटा-मोटी तौर पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आपकी कुंडली ही आपका डीएनए होता है और आप अपनी कुंडली के बारे में विश्लेषण करवाना चाहती हैं या चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या कर सकती हैं। मेरी टीम से बात करके मुझसे कुंडली दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आपको कैसा लगा वीडियो? सटीक लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा बनी रहे आप पर। अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।